हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ध्रुव चौहान एंड यू आर वाचिंग फैंटेसी प्लैनेट। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोल देना चाहूंगा। अगर इसके पहले वाली वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो वो जाकर पहले देख लो। उसमें मैंने एक 3D प्रिंटर खरीदने से पहले के बेसिक डाउट्स क्लियर किए हैं और उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देखी है, तो यू गाइज मस्ट चेक इट आउट। ऐसे तो आप लोगों को पता है मैं इस तरीके की वीडियोस नहीं डालता हूँ। इस तरीके के मतलब कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अनबॉक्सिंग वगैरह वगैरह, मैं DIY प्रोजेक्ट्स का डालता हूँ। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा आता है। देखो मेरे बजट एंड रिसर्च के हिसाब से ना ये वाला 3D प्रिंटर सबसे बेस्ट है। फिर भी इससे बेटर आप लोगों को पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, इसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फाइनली इतने दिनों के इंतजार के बाद मेरा पार्सल आ चुका है और मैं कितना खुश हूं वो तो आप देख ही सकते हो। और अब करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। और यहाँ पर इस फोम को हटाने के बाद इसके नीचे हमें मिलती है ये मेटल की प्लेट, जो कि आई गेस हमारा बेस होगा, इसी के ऊपर सारे प्रिंट्स होंगे। और अब इस फोम को भी हटा देते हैं, देखते हैं और क्या क्या मिला है हमें इसके अंदर। ये कुछ मैनुअल्स है और ये रहा हमारे 3D प्रिंटर का फर्स्ट हाफ। एंड देन बाकी सारी चीजों को भी बाहर निकाल देते हैं और ये रहा हमारे प्रिंटर का सेकेंड हाफ। अब इस मशीन को बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं और ये जो फोम है उसे भी हटा देंगे। और इसके अंदर काफी सारी चीजें मिली है, जैसे कि ये सबसे पहले है SD कार्ड रीडर, सेकंड थोड़ा सा फिलामेंट और तीसरा ये Allen की। और भी काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे कि ये स्क्रूज है, क्लिप्स है और ये स्पैनर। अब मैनुअल में से इंस्ट्रक्शन पढ़ के मशीन को असेंबल करते हैं। यहाँ पर मैं दो अलग अलग टाइप्स के स्क्रू ले रहा हूँ। जो सबसे बड़ा वाला है जो कि है 45 mm और दूसरा मीडियम वाला जो है 25 mm। दोनों के यहाँ पर हमें दो दो पीसेस मिल जाते हैं। जैसा कि मैनुअल में लिखा है, जो बड़ा वाला स्क्रू है वो जाएगा बाहर के साइड पे और मीडियम वाला है वो अंदर के साइड पे। अब मशीन के सेकंड वाले पार्ट को ले लेते हैं और यहां से ये टाई को निकाल देंगे। अब ये जो नीचे की तरफ है उसे हम रोटेट करके ऊपर की तरफ ले लेंगे। अब इस Allen की हेल्प से हम दोनों स्क्रू को लगा देंगे। एंड आई रिपीट, बड़ा वाला स्क्रू बाहर की तरफ और मीडियम वाला अंदर की तरफ। अब जाकर ये थोड़ा थोड़ा 3D प्रिंटर जैसा दिखने लगा है। और अब यहाँ पर हम रखते हैं इस मेटल की प्लेट को। ये अपने आप ही चिपक जाएगा बिकॉज ये सरफेस मैग्नेटिक है। और हल्का सा सेट कर देंगे इसको। अब हम ले लेंगे ये वाले पीस को, जिसे हम लगाएंगे यहाँ पर, वो भी सबसे छोटे वाले स्क्रू से जो कि है 6 mm। इस पीस को हम यहाँ पर रख देंगे और इस Allen की हेल्प से हम इसे फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पर जब मैं दूसरा स्क्रू लगा रहा था, गलती से ये स्क्रू मुझसे इस बेल्ट पर गिर गया और काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद जाकर निकला है ये। अब मैं यहाँ पर बाकी के स्क्रूज को भी लगा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 स्क्रू है, 1 2 3 और ये 4।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो नीचे के 2 स्क्रू है वो आप सबसे पहले लगाए और बाद में ऊपर के 2 लगाए। मैंने क्या गलती किया, मैंने ऊपर के 2 पहले लगा दिए और जब मैं ये वाला लगाने जा रहा था तो पता नहीं बराबर लग ही नहीं रहा था। तो इस वजह से मुझे ये दोनों स्क्रूज जो ऊपर के थे वो मुझे निकालने पड़े और फिर मैंने ये नीचे के 2 पहले लगाए, फिर मैंने ऊपर के 2 लगाए, तो ये परफेक्टली बैठ गया अच्छे से। हाँ, और एक और चीज़ ध्यान रखना, स्क्रूज यहाँ पे गिर जाते हैं और ये जो यहाँ पे होल है वहाँ पे भी अंदर घुस जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, संभाल के फिट करना स्क्रूज को। यहाँ पे किसी भी चीज़ से जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर लग रहा है कोई स्क्रू फिट नहीं हो रहा है सही से तो पूरा इसे फिर से खोलो और फिर से लगाओ, जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो ये पूरी चीज़ खराब हो सकती है। और अब मैं फिट कर देता हूँ इस स्क्रीन को बचे हुए आखिरी 2 स्क्रूज से, जो कि लगेंगे यहाँ पर, विच इज 16 mm। अब मैं इस केबल को फिक्स कर दूंगा इस स्क्रीन के साथ। डोंट फोर्स इट, जितना सॉफ्टली और इजीली कर सको अच्छा है। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इन दोनों पीसेस को, इसको भी इसके अंदर डाल के हल्का सा रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और इसको लगा देंगे हमारे प्रिंटर के साइड पर। इसको कुछ इस तरीके से प्रिंटर के साइड पर रखना है और हल्का सा नीचे की साइड पर प्रेस करना है तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। पहले तो मुझे यहाँ पर ये डर लग रहा था कि ये टूट ना जाए, लेकिन फाइनली हो गया। और अब इस पाइप को डालेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैं इसे साइड टू साइड लेके जाकर एक बार चेक कर रहा हूँ कहीं मैंने इसे ज़्यादा टाइट तो नहीं कर दिया ना। नहीं, परफेक्ट है। और अब बारी है इन सभी केबल्स को लगाने की। सबसे पहले मैं लगाऊंगा ये बड़ा वाला केबल जो कि लगेगा यहाँ पर, और जिसको लगाने का परफेक्ट तरीका है एक हाथ नीचे की तरफ और दूसरे हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। ज़्यादा जोर से प्रेस मत करना, कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करना है, हल्का सा आराम से। और फिर लगेगा ये कैप। हाँ, पता नहीं कैसा लगेगा, लग तो नहीं रहा यार, जान दे, छोड़। और अब मैं यहाँ पर इन सारे वायर्स को भी आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। इन सभी को कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पर इन्होंने पहले से मार्क करके रखा है, जैसे कि X को कनेक्ट करना है X के साथ, PE को कनेक्ट करना है PE के साथ, और Z को कनेक्ट करना है यहाँ पर इस मोटर के साथ जिस पे पहले से मार्क है Z। हमें ये जो क्लिप्स मिले थे उसको हम लगाएंगे इस केबल पर कुछ इस तरीके से। जब ये क्लिप्स लगाओ मेक श्योर ये क्लिप्स एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे हो, जैसे कि पहला वाला अंदर की तरफ, दूसरा बाहर की तरफ, तीसरा फिर से अंदर की तरफ, ताकि जब हम इस पाइप को इसके अंदर लगाए तो वो एकदम फिक्स हो जाए, मतलब हिले नहीं थोड़ा सा भी। अब इस पाइप को इस केबल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और यहां इसके एंड पे मैं लगा देता हूं एक टाई। एक फाइनल चेक, परफेक्ट। अभी जो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ वो सिर्फ समझने के लिए ही है। ये पैनल जो हमें दिया जाता है इस प्रिंटर के साथ वो होता है इसे टाइट या लूज करने के लिए। अभी तो हम इसे नॉर्मल पे ही रखेंगे जैसे कि ये पहले था, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो ये जो बेस है काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, तो इसे हम फिक्स कर देंगे हमारे इस पैनल के साथ। हाँ, और अब हमारा बेस काफी ज्यादा स्टेबल लग रहा है। ये वाला जो नॉब है वो है इस बेल्ट का जो हमारे इस बेस को आगे पीछे मूव करता है, और ये वाला जो नॉब है वो इसे साइड टू साइड मूव करता है। इन दोनों को ही हमें नॉर्मल पे रखना है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज।
और अब मैं ले लूंगा इस केबल को, जिसके एक साइड को मैं लगाऊंगा मशीन पे और दूसरे साइड को स्विच बोर्ड पर। यहां पर कर देंगे स्विच को ऑन और मशीन को भी। तभी ये आवाज आती है। मैं देखता हूं कि हमारा पार्सल आ गया है, जिसके अंदर है, खुद ही देख लो। हमारी फिलामेंट, जिसको हम हमारे मशीन में डाल के हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। इस फिलामेंट की रील को हम रख देंगे यहाँ इसकी जगह पर। मशीन चालू होने के बाद फर्स्ट इंटरफेस जो आएगा वो कुछ ऐसा होगा। एज पर द मैनुअल हमें जाना है सेटिंग्स पे और फिर जाना है ऑटो लेवल पे। मशीन की हल्की सी मूवमेंट देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन फिर मैंने देखा अब ये क्या हो गया भाई। वो रेड वाला इंटरफेस देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि मैं कोई भी बटन प्रेस करूं कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने फ्रस्ट्रेट होकर मेन स्विच ऑफ कर दी। थोड़ी देर बाद फिर से ऑन करके देखा तो अरे यार, एक तो ये इतना महंगा प्रिंटर और ऊपर से ये प्रॉब्लम। फिर मुझे याद आया ये तो 10 डेज रिटर्न पॉलिसी वाला है, मुझे तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। फिर मैंने मेरा लैपटॉप चालू किया और लग गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। मैंने बहुत सारे अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखे, लेकिन किसी में भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती कहाँ हो रही थी, क्योंकि ये लोग अपने वीडियोस में कुछ बोल भी नहीं रहे। बैकग्राउंड में म्यूजिक चालू है और अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। वीडियो में अगर कुछ बोलते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता। घंटों तक रिसर्च करने के बाद मुझे एक वीडियो मिला जिसमें मैंने देखा, अरे ये कौन सा वायर है जो मैंने कनेक्ट नहीं किया। सबसे अजीब तो मुझे ये बात लगी कि किसी ने भी नहीं बताया कि इस वायर को कहाँ कनेक्ट करना है। यहाँ तक कि इस मेन्यू में भी नहीं लिखा है कि इस वायर को कहाँ कनेक्ट करना है। फिर मैं भाग कर गया अपने 3D प्रिंटर के पास। यहाँ पर 2 वायर है जिसको हमने अभी तक कनेक्ट नहीं किया था। एक है ये वाला जिसके ऊपर लिखा है E और दूसरा है ये वाला जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है। जिस वायर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है उसे कनेक्ट करना है हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और अब देखते हैं हमारा प्रिंटर शुरू होता है कि नहीं। अब मैं फिर से जाता हूँ सेटिंग्स में और फिर ऑटो लेवल पे। ये 2 to 5 मिनट्स लेता है हीटअप होने के लिए और फिर आप देख सकते हो मशीन हो गया स्टार्ट। बेसिकली यहाँ पर हो रहा है ऑटो लेवलिंग। ये जो सरफेस है और ऊपर के साइड पे जो नोजल है जहाँ से हमारा फिलामेंट निकलता है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट का डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। पुराने 3D प्रिंटर्स में हमें ये मैन्युअली करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर ये खुद से कर देता है। एक बार ये ऑटो लेवल खत्म हो जाए उसके बाद यहाँ पर ये जो पाइप है इसके अंदर हम इस फिलामेंट को डाल देंगे। ये वाले बटन को कुछ इस तरीके से पीछे खींचना है, फिर यहाँ से प्रेशर डालना है और ये पूरा यहाँ तक चला जाएगा, फिर इसे छोड़ देना। पूरा यहाँ तक मैंने इस फिलामेंट को डाल दिया है। अब मुझे जाना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन में और फिर मैं जाऊंगा इस फिलामेंट वाले में। वहां से मुझे करना है एक्सट्रूड। डन। फिर से ये टाइम लेगा 2 to 3 मिनट्स हीटअप होने के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो एक्सट्रूडिंग और हमारा फिलामेंट भी बाहर आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन दिखने मिलता है, वो है रिट्रैक्ट का। ये रिट्रैक्ट वाला ऑप्शन तब हमें काम आता है जब हमारा फिलामेंट खत्म हो गया हो और हमें नया फिलामेंट डालने की जरूरत पड़े। इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, हमें जाना है फिलामेंट पे, फिर जाना है रिट्रैक्ट पे और ये यहाँ थोड़ा टाइम लेगा रिट्रैक्शन होने में। एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर हमें ये बटन को प्रेस करना है और इस फिलामेंट को बाहर खींच लेना है और नया फिलामेंट ऐड करने के लिए करेंगे एक्सट्रूड वाला प्रोसेस। फिर जाएंगे हम बैक, फिर जाना है होम पेज पर और फिर कनेक्ट करेंगे हम इस SD कार्ड को यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रिंट करने के लिए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उसके लिए जाना पड़ेगा मुझे इस SD कार्ड पे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी सारे ऑप्शंस है मेरे पास। डायनासोर है, बोट है, स्पाइडर है,
तो मैं यहाँ पे स्पाइडर सिलेक्ट करने वाला क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ उसको जस्ट 19 मिनट्स लगने वाला है प्रिंट होने में। तो चलो प्रिंट करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अराउंड 5 मिनट्स हीट अप होने के लिए, और फिर हो जाएगा हमारा मशीन चालू। ये काफी स्मूथ है और इसको बनते हुए देखना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और आप देख सकते हो हमारा स्पाइडर पूरी तरीके से बन चुका है। ये निकलता कैसे है चलो पूरे प्लेट को उठा लेता हूँ। उफ, बहुत गर्म है यार ये भी। काफी स्ट्रगल करने के बाद मुझसे ये प्लेट निकला है, इतना गर्म जो था। इसे कुछ इस तरीके से बेंड करेंगे ताकि हमारा स्पाइडर आ जाए बाहर। ये स्पाइडर दिखने में बहुत ही ज्यादा क्लीन है और ये टेक्सचर्स काफी अच्छे लग रहा है। और ये है हमारे स्पाइडर का बैक साइड। और बनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर लो होते हुए। एक बार ये पूरा कूल हो जाए उसके बाद आप मेन स्विच ऑफ कर सकते हो।